CISCE चीफ यानी जोसेफ इमैनुअल ने साफ साफ कह दिया है कि ICSE एंड ISE के बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक से आएंगे। मैं ज्यादा घुमा के नहीं कहा, और यह अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है जिसको कि लगभग देश भर के सभी मीडिया ने कवर किया है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपलों ने हमको बताया और हम आपके साथ अपने स्टूडेंट को पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं। आपको तो एक दिन डिले बता रहा हूं। तो क्या उन्होंने कहा है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, इनको लेकर सारे डिटेल्स हैं, हम लोगों को नोट कराया गया। मैं बस आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो 4 से 6 पॉइंट बताए गए, सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना चाहिए। आपके भी टीचर ने बताया होगा। तो यहां पर जो बातें सामने आई है और मैं दिखला दे रहा हूं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं और यहां पर थी, मैंने थोड़े से नोट किए हैं और थोड़े कुछ पुराने बातें भी हैं, जिस तरह से सेक्शन पोएट्री को लेकर भी बताए गए और ये डिटेल्स थे इसके साथ। तो कहा गया है कि सब इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2, इंग्लिश पेपर 1 प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से आएंगे और कहा गया कि इंग्लिश पेपर 1 में सिलेबस को 20% तक इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर 2024-23-24 एकेडमिक सेशन के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 में हुआ, उससे 15 से 20% सिलेबस रिड्यूस है। जबकि इंग्लिश लिटरेचर में यह सिलेबस का रिडक्शन 20 से 25% के बीच में है। इसलिए बुक बेस्ड ही होंगे और जो एवरग्रीन के बुक है टेक्स्ट बुक के लिए, शॉर्ट स्टोरी एंड पोएम के लिए वहां से, और ये बात IAC के साथ साथ ICSE दोनों के लिए लागू होते हैं। इसमें कोई रहम की गुंजाइश नहीं होगी और फर्दर सिलेबस का रिडक्शन ये सब नहीं होगा। आपको जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी क्लास 10th के लिए और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं ISE के, उनके लिए कहा गया है कि उनके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, फैक्ट बेस्ड और टेक्स्ट बुक में हाईलाइटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जिसका कि मैच करना होगा क्लास 12th के लिए NCERT से भी मैच किया हुआ, 100% मिल जाएगा और उसमें अंतर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट हैं। क्लास 10th के लिए कहा गया है कि जो उनके रिड्यूस्ड से रिड्यूस्ड सिलेबस है, कहा गया कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स में तो आपके 25 से 30% तक सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए हैं कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो वैसे में स्टूडेंट को वो रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगते हैं कि पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए जाने चाहिए, वो पूछे जाएंगे। यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इवन मैथमेटिक्स में, एक मिनट में देख लो, तो उसमें कहेगा है कि अगर स्टूडेंट ने अपने सिलेबस को कवर अप कर लिया है तो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 10 से 12% का रिडक्शन है। तो इस रिडक्शन में कहा गया है कि स्टूडेंट के हेल्प बुक की मदद को ज्यादा नेग्लिजेबल माना जाएगा और जो उनके सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसको कि क्लासरूम में पढ़ाए गए होंगे, स्कूल के द्वारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए गए, उसी को द बेस्ट माना जाएगा और उसी के आधार पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साफ साफ अब क्वेश्चन पूछने वाली कमेटी भी शायद बनाई जा चुकी है और क्वेश्चन पूछने के तरीके भी डिसाइड कर दिए गए हैं, मतलब कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर मैं आपको एक और बात याद दिला दूं जो जानना आपके लिए जरूरी है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को रीजनेबल बनाने के लिए जिस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ 20% से 25% कॉम्पिटेंसी बेस्ड या कॉलेज एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है शामिल करने की बात कही गई है, उनको इजी लैंग्वेज में रखने की बात कही गई है। मतलब कि एक क्वेश्चंस इजी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे ताकि ऑन एन एवरेज सभी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को समझकर आंसर दे सके। तो ये बातें अभी तक की थी, पता चली, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें।